देखो। सब सब गड़बड़ा के प्रोग्रेस कर रहा है, यही कह रहा है, प्रोग्रेस। सर फिर नया जो है ना, वहाँ जहाँ तक पढ़ाए हुए तो वहीं से कंटिन्यू कर दीजिए। हैं? जहाँ तक पढ़ाए हुए थे वहीं से कंटिन्यू कर दीजिए। आपका तो बहुत वीडियो है यूट्यूब पर डाला हुआ है, ये वाला। फिर समय लगेगा इसलिए और बोल रहे हैं। दूसरे को बचा हुआ तुमको नहीं हुआ तो तुम क्या करोगे? उसी को देख के सहोगे क्या? बात हो रहा है अभी का। अभी का जो चीज बता रहे हैं, जो यूट्यूब में डाले हैं, तो यूट्यूब में 6 बरस पहले भी डाले हुए हैं। एक साल से थोड़ी चल रहा है। जमीन आसमान का यस अंतर सर। कर दिया है। तुमको मालूम होना चाहिए कि बहुत हमको वीडियो। हमको यस सर। ये जो यूट्यूब वाला जो है, वो सर्वे कराया है सब लोगों का, मटेरियल का इनसाइड। तो हमारे पास रिपोर्ट आया है। उसमें क्या लिखे हुआ है सो लाइन बताते हैं। फेसबुक में उसको अपलोड किए थे। उसमें लिखे हुआ है, डॉक्टर पीसी वर्मा इज टीचिंग यूपीएससी बीपीएससी स्टूडेंट्स। His material is very, very rare and original. This is artificial intelligence calculation on the basis of his all ये materials। ये लिख के हमको भेजा है। और उसी तरह बीपीएससी का फोटो, अभी एगो उसको फोटो मढ़वाए हैं, ये गत दिखाएंगे। बीपीएससी में लगभग 150 डिप्टी कलेक्टर एंड सेल टैक्स कमिश्नर का मीटिंग हुआ है। उस मीटिंग में प्रभाकर हमारे यहाँ के स्टूडेंट है, या जयंत, तो वो सब लिख के हमको भेजा है फेसबुक पर कि सर इसमें आधे से अधिक आपके यहाँ के पढ़े हुए स्टूडेंट हैं। क्योंकि हम सर, कहीं नहीं कहते हैं कि हमारे सबसे पढ़ा है। हम नहीं। सर वो भी बात है। हम उस दिन दरभंगा हाउस गए तो रवि रंजन सर जो है, वो भी आप ही से पढ़े हैं। उनका हो गया जेपी यूनिवर्सिटी में। तो हम बोले कि सर से हम अभी पढ़ रहे हैं, तो वही बताया कि अच्छा डॉक्टर पीसी वर्मा सर से पढ़ रही हो। हाँ, बोले हम भी उनसे ग्रेजुएशन में पढ़े हुए हैं। और पंकज सर तो पढ़े ही हैं। नहीं नहीं, तो उनका हम पूछना। हम तो पढ़ा रहे हैं 50 साल से ना। जी लेकिन जी सर। हम अपने मुंह से नहीं कहते हैं कि हम पढ़ाए हैं। इकोनॉमिक्स में लगभग आप ही का बच्चा इस बार भी बहुत ज्यादा निकाला है। लोग जो भी अभी प्रोफेसर से अभी हुआ है इस अजीत तो बार। पुलिस में है, बताओ क्यों नहीं कहते हैं? गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे सर, इसलिए। हाँ, ये समझ रहा है। हमसे कोई पूछेगा कि वो हमसे पढ़ते हैं, बोले हम तो पढ़ाते हैं कॉलेज में। हो सकता है कॉलेज में पढ़े हो। अभी हम फ्री हैं। अभी हम चैनल में हैं, यहाँ है वहाँ है। लेकिन हमसे पढ़ा हुआ है, लेकिन हम नहीं बोलते कि हमसे पढ़ा हुआ है। एक बार एक लड़का जो है यूपीएससी में पूरे इंडिया में 11वां पोजीशन प्राप्त किया है। और वो बराबर पटना कॉलेज के में क्लास करता था। तो उसको एक स्वागत ऐसा नहीं होता जो कॉलेज का लड़का 11वां पोजीशन आईएएस में लाया है। तो भाषण उषण हुआ, उसको खूब मिठाई है, सब चीज दिया गया। तो हम खड़ा होके बोले कि हम लोग इसको पढ़ाए हैं अपने पटना कॉलेज में। लेकिन सच्चाई है कि पटना कॉलेज के स्टूडेंट नहीं था ही। और हम एचओडी थे। हमसे आके कहा कि सर हम चाहते हैं कि पढ़े हम पटना यूनिवर्सिटी में हैं, दूसरे कॉलेज में। तो पटना यूनिवर्सिटी में कॉलेज क्या है? पटना कॉलेज बीएन कॉलेज। सो हम चाहते हैं कि यहाँ का मटेरियल हमको पढ़ाई का कंसेप्शन हो जाए। तो सब टीचर बहुत अच्छे हैं, वहां भी करेंगे यहाँ भी करेंगे। टाइम दोनों का अलग अलग था। हम कहे कि अगर सीट है तो बैठ सकते हो, कोई लिखित हम आपको नहीं देंगे। लेकिन सीट जिसको पटना कॉलेज में एडमिशन हो गया है, वो बैठ के मैच देखता था वहां मैदान में। ऑलवेज मैच चलता रहता था। तो पटना कॉलेज का स्टूडेंट है। उसके लिए तो कोई बात नहीं कि पटना कॉलेज में हम क्लास कर रहे हैं, वही मैच देख रहा है। तो सीट खाली रहता था। बट उसके बाद आके
हमारा जो प्रिंसिपल था उसको पैरों छू के प्रणाम किया और इस बात को स्वीकार किया। लिखित कहीं नहीं है, लेकिन चुपचाप के आगे बैठता था, पढ़ता था। तो ज्ञान कहीं मिल रहा है, आदमी ले लेता है। हम तो स्टूडेंट से बहुत सारा चीज सीखे हुए हैं। हमारे यहाँ जो स्टूडेंट पढ़ता था पटना यूनिवर्सिटी में, तो हम लोग के यहाँ साइंस कॉलेज में जो आईएससी किए हुआ है वही आता था, पटना कॉलेज में इकोनॉमिक्स ऑनर्स लेता था। अब मेडिकल का कोचिंग करता था या इंजीनियरिंग का, और कंप्लीट कर गया तो चला गया, और नहीं कंप्लीट किया तो इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया। आधा क्लास साइंस का रहता था। तो बराबर ध्यान को देखो, जो पास्ट इज पास्ट। अब तुम ही अभी बीपीएससी के इंटरव्यू देने वाले हो, किसी को नहीं बोलो कि पिछले बार हम छट गए थे। जहां ही बोले तो निगेटिव हो जाएगा सुनने वाले को। अब जो तुम कांग्रेचुलेशन दिया है वो वापस मांग लेगा। अब वापस कैसे दोगे तुम कांग्रेचुलेशन? अगर तुमको कोई कांग्रेचुलेशन दिया है तो दे दिया, क्या हम नहीं जानते थे? तो इसलिए वीक पॉइंट नहीं बताना चाहिए, समझे कि नहीं? तो वहां जो है वो है, यहाँ तो है कि आंख के सामने, तुम्हारे सामने चीज को दिखलाया जा रहा है। पहले तो सच्चाई यही है, इरिक लिंडाल नाम ही नहीं तुम सुने होगे। सच बताओ, सुने थे इसके पहले? नहीं सर, नहीं। तब इरिक लिंडाल मॉडल जब आया, लोग बीपीएससी में पगला गया कि ये कौन क्वेश्चन है। आप पढ़ के गया हुआ है बेनिफिट प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन, उसी का नाम है। इरिक लिंडाल नाम दिए हुए हैं वॉलंटरी एक्सचेंज थ्योरी। बेनिफिट प्रिंसिपल का मतलब क्या हुआ? इसकी आप कार से जा रहे हैं गंगा ब्रिज पर, तो उस समय गंगा ब्रिज जो पुराना वाला है उस पर टैक्स लगता था। स्कूटर में हम भी जाते थे तो स्कूटर का था शायद 5 रुपया या 10 रुपया, और कार का था 60 रुपया। बाद में बहुत लोग हल्ला किया तो जगन्नाथ मिश्रा चीफ मिनिस्टर थे, तो उसको हटा दिया गया, स्कूटर को फ्री कर दिया गया। साइकिल फ्री था, स्कूटर फ्री था, लेकिन कार को 60 रुपया लगता था। तो 60 रुपया लगता था, और वो पैसेंजर लिए हुए इस पार से उस पार निकल गया, गंगा पार कर गया। ये बेनिफिट हुआ उसको। नहीं तो कार को लादना पड़ता किस पर? एक जहाज पर, जटिल प्लेन जहाज नहीं होता है जिसमें कि कार को, ट्रक को चढ़ा के उस पार कर देता है। स्टीमर स्टीमर चलता था पहले सर। हाँ, स्टीमर में भी वो फ्लैट रहता था। स्टीमर में तो लोग आदमी भी चढ़ के जाता था। यस सर। ये होता है एकदम प्लेन खुला हुआ रहेगा, और उसमें गाड़ी है, और उसमें लॉक करने का है, खड़ा करके उसको लॉक कर दिया सब लोहा से। अभी हाल में सुने होंगे कि नाव में चढ़ करके एक स्कूल का टीचर मोटरसाइकिल से जाता था राघोपुर के तरफ में, तो बीच में डूब गया नाव, तो मोटरसाइकिल भी डूब गया, वो खुद भी डूब गया, हादसा हो गया। लेकिन उसी से रेगुलर बाढ़ के समय में एब्सेंट नहीं होता था, क्योंकि नियम था सरकार का कि इतना बजे हाजिर होना है मास्टर को। तो एकदम टाइम पर आता था, मोटरसाइकिल को चढ़ाता था इस पर, और नाव पर चढ़ा, लंबा लंबा नाव रहता है। तो जो लोकल उधर का आदमी है वो देखिएगा 20 को 30 को बैठा हुआ आराम से, बकरी लेकर के, साइकिल लेकर के, उस तरह ही मोटरसाइकिल लेके बैठता था, और डूब गया बेचारा। तो पहले तो उसको हितलाभ हो गया कि पानी में भी चल गया उस पर, और लॉस हो गया कि वो डूब गया। तो हम लोग जो अभी देख रहे हैं सिद्धांत, तो इस सिद्धांत का नाम क्या हो जाएगा? हाथ से ही लिख देते हैं। बीपीएससी में आया हुआ है इसी नाम से, इसलिए ये पहले इसको देखें, वॉलंटरी एक्सचेंज। वॉलंटरी एक्सचेंज थ्योरी ऑफ टैक्स।
थ्योरी ऑफ टैक्सेशन, और इसी का बहुत प्रचलित नाम है बेनिफिट प्रिंसिपल, जो सिलेबस में लिखा रहता है। बेनिफिट प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन। अब इसका हिंदी क्या होगा? वॉलंटरी एक्सचेंज थ्योरी ऑफ टैक्सेशन। तो इसका हो जाएगा कर का स्वेच्छा इनमें सिद्धांत। और दूसरा नाम इसका हो जाएगा, जो सिलेबस में रहता है, कर का हित लाभ सिद्धांत। कर का हित लाभ सिद्धांत दो अर्थशास्त्री का नाम इसमें आता है। एक तो फिर अनस्टेबल कह रहा है, योर इंटरनेट कनेक्शन। एरिक एरिक लिंडाल, अगर दे देगा एरिक लिंडाल मॉडल कर का, कर का एरिक लिंडाल मॉडल कर का बोवेन मॉडल। अब इसमें आप देखिए, कह रहा है कि कर का दर जो है किसके बराबर होना चाहिए? सार्वजनिक वस्तु, सार्वजनिक वस्तु से प्राप्त हित लाभ। सार्वजनिक वस्तु से प्राप्त हित लाभ। अब उदाहरण देखिए, गंगा पुल पर कर कार के लिए 60 रुपया, स्कूटर के लिए 10 रुपया।
ट्रक के लिए 100 रुपया। पुल पर कर को कौन सी बोलता है? क्या लेगा? टोल टैक्स। पुल के टैक्स को क्या कहता है? ये सर Yes, sir, toll tax. टोल ही बोलते हैं, रोड और पुल का। पुल पर, गंगा पुल पर कर है, टैक्स है। तो टैक्स रेट 60-10-100 कैसे किया? क्योंकि ट्रक पर लोड ज्यादा है, उसको ज्यादा लाभ हो रहा है। स्कूटर वाले पर तो 2 आदमी बैठ के जा रहा है, उसको लाभ हो रहा है। कार में भी मान लीजिए 4 आदमी या 6 आदमी का सीट है, उतना जा रहा है। बस जो जा रहा है, बस तो उसको भी 100 रुपया रखिए। तो ये जो है, ये एक काल्पनिक दर है ना। ये कोई रेट सचमुच का नहीं है, समझने के लिए बताया जा रहा है। तो एक साथ आगे आगे स्कूटर चल रहा है और पीछे पीछे कार चल रहा है। कभी हो सकता है ये कार आगे हो जाए, स्कूटर पीछे हो जाए। लंबा है, यहाँ से लेके वहां तक है। तो आप खुद वहां स्वेच्छा से जा रहे हैं और स्वेच्छा से आप कह रहे हैं कि हम इतना सेवा आपको लिए हैं तो टैक्स आपको हम दे देंगे इतना। इसका नाम रखा गया वॉलंटरी एक्सचेंज थ्योरी ऑफ टैक्सेशन। और दूसरा अर्थशास्त्री कहता है कि आप करोड़ों रुपए का जो पुल है उसका लाभ लिए। जैसे गंगा पथ पर गाड़ी से जब गुजरते हैं तो थोड़ा सेकंड के लिए समझते हैं कि दिल्ली में है। अटल पथ पर तो लगता है कि पूरा रोड ही रोड है और कहीं खराब रोड नहीं है, सब रोड अच्छा है। तो इसी तरह का देखिए पुणे में, इसी तरह का दिल्ली में देखते, इसी तरह का बॉम्बे में है। उस तरह से बिहार में तो ऐसा नहीं था, यहाँ तो गड्ढा वाला रोड था, उतर कर ठेलिए। अब इतना सुंदर बन गया हुआ है मेरीन ड्राइव का, ऐसा नदी का किनारा है। नदी में भी एगो फैक्ट्री बनाया हुआ है, उसका लाइटिंग पूरा रहता है। लोग वहां देखते हैं कि इकट्ठा होकर के नाश्ता पानी कर रहे हैं। तो एक एक बॉम्बे वाला स्टाइल लगता है। बॉम्बे में भी मैरिन ड्राइव में लोग जाके बैठता है, थोड़ा देर वहां नारियल पानी पिया ही पे। कोई भी बॉम्बे जाता है तो मैरिन ड्राइव जाके देखता है। तो अब यहाँ हो गया कि कोई भी पटना आता है तो गंगा पथ को जाके देखता है। उसको भी मैरिन ड्राइव कोनो कोनो बोलता है, लेकिन वो गंगा पथ नाम। तो कहता है कि किस आधार पर टैक्स लगेगा? कहा कि बेनिफिट के आधार पर लगेगा। और बेनिफिट के आधार को कैसे निर्धारित किया जाएगा? तो स्वेच्छा से। कर का निर्धारण स्वेच्छा से होगा। आपको कितना लाभ हो रहा है, कितना हित लाभ हो रहा है। बेनिफिट का हिंदी होता है हित लाभ। तो उसके बराबर हम टैक्स देंगे। दो व्यक्ति है, एक स्कूटर वाला है, एक कार वाला है। तो स्कूटर वाला देगा 10, वो देगा 60, और दोनों जोड़ के कितना हो गया? 70 हो गया। सरकार को उतना 70 में पोसाई पड़ेगा तो ले लेगा, रेट बनाएगा। तो ये आपको अब एक चीज देखिए